खबरों का पुराना दौर लौट आया है। नमस्कार, मैं हूं शगुन शर्मा। अब कोई भी बड़ी खबर छूटने वाली नहीं है। बात करेंगे महाराष्ट्र में पल पल बदलते नंबर गेम की। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे फेल हो गया उद्धव का इमोशनल कार्ड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल। अजित पवार पर किसने लगा दिया अत्याचार का आरोप। नमस्कार, मैं हूं प्रणय उपाध्याय और बात करेंगे खुद को असली शिवसेना का दावेदार बताने वाले शिंदे के शक्ति प्रदर्शन की। और नमस्कार, आप सभी के साथ पंचनामा में मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। सबसे बड़ी खबर यही है कि शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने महाविकास आघाड़ी से बाहर होने के संकेत दे दिए हैं। दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने ये बात कही, जिसके बाद से महाविकास आघाडी में हड़कंप मच गया है। त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे। तुम्ही ते येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा। नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल। 24 तासात परत या। और देखिए, संजय राउत के बयान पर एनसीपी नेता छगन भुजबल ने नाराजगी जताई है। छगन भुजबल ने कहा है कि शिवसेना स्वतंत्र पार्टी है, लेकिन ऐसा बयान देने से पहले शिवसेना को चर्चा जरूर करनी चाहिए थी। तो संजय राउत के बयान पर एनसीपी नेता छगन भुजबल ने अपनी नाराजगी जताई है और कहा है कि शिवसेना स्वतंत्र पार्टी है। संजय राउत ने कहा कि अगर जो विधायक वापस आएंगे, अगर वो उनसे बातचीत करेंगे तो महाविकास आघाड़ी से अलग होने के बारे में सोच सकते हैं। क्या अब भी आप लोग उद्धव ठाकरे के साथ हैं? अभी जो है पवार साहब के नेतृत्व में हम आज भी महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे जी के साथ में हैं। और अगर जो संजय राउत कह रहे हैं जी, वो बात अगर सही है, उस रास्ते पर वो जाना चाहते हैं, तो वो हमारे नेता पवार साहब के साथ बातचीत करें। उनको जो है कोई जो है रोक नहीं सकता है। पार्टी जो है अपना अपना रास्ता अपना सकता है। और हम लोगों के बारे में हम यही कहेंगे, सरकार में है आनंद है, नहीं है फिर भी जो है विरोधी पक्ष में, विरोधी दल में रहकर लड़ने की हमें बहुत अच्छी आदत है। धन्यवाद सर। तो पल पल बदलता घटनाक्रम महाराष्ट्र में नजर आ रहा है और इन सब के बीच एबीपी न्यूज के भी कुछ सवाल हैं जो ये आप सियासी हलचल देख रहे हैं। इस पर क्या एनसीपी समर्थन वापस लेगी? सबसे अहम सवाल तो ये, महाअघाड़ी में महाफूट के बाद क्या उद्धव सरकार गिर जाएगी? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम है, संजय राउत ने एमबीए छोड़ने की बात क्यों कही, महाविकास आघाड़ी छोड़ने की बात क्यों कही? क्योंकि इसे लेकर भी माना जा रहा है कि अब दरार और ज्यादा चौड़ी हो गई है। तो महाअघाड़ी में महाफूट और इसी से जुड़े ये कुछ एबीपी न्यूज के सवाल। हमारे साथ रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं, विशेष जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। रौनक, जो बयान संजय राउत ने दे दिया उसके बाद क्या यह माना जाए कि अब महाविकास आघाड़ी का साथ रहना मुश्किल है? जी देखिए, संजय राउत का जो बयान है उसको इस तरीके से समझना चाहिए कि जो विधायक मुख्य तौर पर एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद है इस वक्त, उनको मनाने के लिए उनकी बात वो एक बार मुंबई आ जाए और उद्धव ठाकरे के साथ अगर वो बैठक कर ले तो मामला जो है सुलझ सकता है। इसलिए इस तरह का बयान दिया गया है। क्योंकि ये समझना होगा अखिलेश, क्योंकि लगातार जो एकनाथ शिंदे कैंप के जो विधायक है वो इस बात का और इशारा कर रहे हैं कि उनको महाविकास आघाड़ी सरकार में उनके साथ अब बने रहने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। इसलिए संजय राउत की तरफ से बयान दिया गया है कि वे लोग पहले यहां आए और उसके बाद ही उद्धव ठाकरे से बात होने के बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महाविकास आघाड़ी में पूरी तरीके से स्प्लिट हो गया है, क्योंकि अब भी कांग्रेस और एनसीपी जो है वो सरकार के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। आज कुछ देर पहले ही अभी एनसीपी नेताओं की जो शरद पवार के साथ मीटिंग हुई है अखिलेश, उसमें पार्टी नेताओं ने शरद पवार से यही कहा है और अध्यक्ष की और तरफ से भी ये बताया गया है नेताओं को कि जब तक शिवसेना और मुख्यमंत्री कोई फैसला नहीं लेता तब तक इस सरकार के साथ मजबूती के साथ एनसीपी जो है वो खड़ी रहेगी। जी चलिए रौनक, दोबारा मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन जितेंद्र दीक्षित के पास जरा चलते हैं। जितेंद्र, एनसीपी खेमे में क्या चल रहा है? जो बैठक की सूचना मिल रही है, कुछ वहां से इनपुट है क्या? कुछ सूत्र बता रहे हैं क्या चल रहा है? देखिए, अब से करीब आधे घंटे पहले मैं वाईबी चौहान सेंटर में हूं और यहां पर एनसीपी की बैठक शुरू हुई है। एनसीपी के तमाम आला नेता यहां पर मौजूद हैं। शरद पवार यहां पर मौजूद हैं, अजीत पवार मौजूद हैं, छगन भुजबल मौजूद हैं, जितेंद्र आवाड़ मौजूद हैं, प्रफुल्ल पटेल भी यहां पर थे। वो कुछ देर के लिए बाहर गए और ये कहा कि निजी काम के लिए कुछ देर के लिए बाहर गए हैं और वो भी वापस लौटेंगे। मैं आपको बता दूं कि आज जो एनसीपी की ये बैठक चल रही है, इसमें एजेंडा यही है, शिवसेना की बगावत के बाद अब एनसीपी को आगे क्या करना है। तो जो नेता अंदर जा रहे थे उनसे हमने पूछा कि अब आपका अगला रुख क्या होगा।
तो उनका यही कहना था, खास करके जयंत पाटिल से हमने बात की तो उनका यही कहना था कि जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं एनसीपी उनके साथ में मजबूती से खड़ी है। और जहां तक नाना पटोले ने जैसा कि आज आरोप लगाया कि सरकार में जिस तरह से एनसीपी का दबदबा था उसकी वजह से ही ये तमाम गड़बड़ियां हो रही थी, तो उस पर छगन भुजबल से हमने पूछा तो छगन भुजबल ने कहा कि 3 पार्टियों की सरकार है तो इस तरह का मनमुटाव अक्सर होते रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है सरकार से अलग हट जाएं। तो तमाम मुद्दों पर जो है आज बात होगी। एनसीपी के तमाम आला नेता जो है शरद पवार के सामने अपनी बात रखेंगे और मुझे लगता है कि ये मीटिंग अगले 1.5-2 घंटे तक चलेगी और उसके बाद में कुछ तय होगा कि आखिर अब जो मौजूदा घटनाक्रम है, जो सरकार का संकट आया है, इसको कैसे निपटा जाए और इसमें एनसीपी आगे क्या रवैया अख्तियार करेगी, क्या रणनीति बनाएगी। जी जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। अब आपको ये बताते हैं आखिर आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये बताते हैं कि आखिर एनसीपी क्यों अलग हो सकती है। संजय राउत ने एमवीएस से अलग होने की बात कही, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। एनसीपी को उद्धव का सीएम आवास खाली करना पसंद नहीं, ये दूसरा कारण बताया जा रहा है। तीसरा, उद्धव ठाकरे के पास नंबर नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण, एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण बताया जा रहा है। चौथा, अगर आपको बताए तो बागी कैंप ने उद्धव के इस्तीफे की मांग की, तो ये हम आपको बता रहे हैं कि एनसीपी क्यों अलग हो सकती है। ये 4 कारण हमने आपको बताए हैं जिस वजह से एनसीपी अलग हो सकती है। और बात करते हैं कि इस वक्त की एक बड़ी खबर जो आ रही है वो मुंबई से है कि एनसीपी के विधायकों की बैठक में राउत के महाअघाड़ी छोड़ने वाले बयान पर चर्चा भी हुई, जिसके बाद एनसीपी अब सियासी संकट पर फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। यानी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन पर शिवसेना के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। तो एनसीपी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही। कल शरद पवार के साथ मुलाकात हुई थी उद्धव ठाकरे की, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बैठक में समझाइश दी गई उद्धव ठाकरे को। उन्हें बताया गया कि कोई भी ऐसा कदम न उठाएं, लेकिन जिस तरीके से वर्षा बंगला जो कि मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है उसे उद्धव ठाकरे ने खाली कर दिया, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि एनसीपी के खेमे में इसको लेकर नाराजगी है। कोरिया सिटी जानिए ना, कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर।
क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।